बलिया से खबर है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री एवं समाजवादी विचारधारा के प्रखर नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती के शताब्दी वर्ष पर जनपद बलिया के बापू भवन टाउन हॉल प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश और प्रदेश के कई वरिष्ठ पत्रकार, बुद्धिजीवी और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह केवल राजनेता ही नहीं बल्कि एक निर्भीक पत्रकार और दूरदर्शी चिंतक भी थे। अपनी लेखनी और विचारों के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता जगत में नई चेतना पैदा की। कहा गया कि उनके लेख इतने प्रभावशाली थे कि राजनीतिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा छिड़ जाती थी। वक्ताओं ने कहा कि संसद में जब चंद्रशेखर जी अपनी बात रखते थे तो वह किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता की तरह गंभीरता और मजबूती के साथ अपने विचार प्रस्तुत करते थे। उनकी तार्किक क्षमता और प्रभावशाली कृतित्व शैली के सामने समकालीन नेताओं के लिए जवाब देना कठिन हो जाता था। उनके भाषणों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई युग पुरुष देश को नई दिशा दे रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानों और पत्रकारों ने उनके समाजवादी विचारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन सरोकारों को आज के समय में बेहद प्रासंगिक बताया। इस दौरान कई वक्ताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर जी के जीवन संघर्ष और राजनीतिक योगदान को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आज के कार्यक्रम को लेकर के देखिए, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है और मैं मजदूर किसानों के लिए संघर्ष करता रहता हूं। मैं आज के कार्यक्रम के विषय में यह मूल्यांकन करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जो चंद्रशेखर जी थे, आज उनका जो है जन्म होते हुए 100 साल हो गए हैं, जो शताब्दी वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। और उनकी जो पत्रिका थी यंग इंडिया के ऊपर यहाँ पर पत्रकारिता सम्मेलन हुआ, जिसमें यहाँ इस कार्यक्रम में अरविंद नाम से जो पत्रकार आए थे, उन्होंने ये बात कहा कि चंद्रशेखर जी के विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर जी एक समाजवादी राह के राहगीर थे। उन्होंने देश में समाजवाद कायम करना चाहते थे, जो आचार्य नरेंद्र देव से लेकर के जेपी आंदोलन और देश के अंदर बहुत सारे ऐसे महापुरुष जिन लोगों ने भारत में समतामूलक समाज बनाना चाहते थे, जिसको बाबा साहब ने कहा देश में समतामूलक समाज स्थापित करना भारतीय संविधान का यही लक्ष्य है। जिस लक्ष्य को लेके भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उस बात को हमेशा ही याद करते थे। उनकी महत्ता हम इसलिए समझता हूँ कि चंद्रशेखर जी एक ऐसे शिखर पर नेता थे जो देश को वैचारिक रूप से समाजवाद के राह पर ले गए। उन्होंने किशन पटनायक के साथ रहे और तमाम देश के आचार्य नरेंद्र देव जो आज़ादी आंदोलन में कांग्रेस को ही वो पूरा सोशलिज्म के रूप में देखना चाहते थे। आचार्य नरेंद्र देव वगैरह जितने लीडर थे वो सभी कांग्रेस को खुद ही कांग्रेस को समाजवादी कांग्रेस के रूप में तब्दील करते थे। आचार्य नरेंद्र देव ने जो मीटिंग किया 1934 में, उन्होंने कहा हम कांग्रेस को समाजवादी कांग्रेस बनाना चाहते थे, जिसमें चंद्रशेखर जी जुड़े। और मैं आज चंद्रशेखर जी को नमन करता हूं कि बलिया में जो बागी है, जो तेवर है समाजवाद का, आज रास्ता छोड़ दिया है बलिया। मैं इस बात साफ करता हूं कि अब बलिया में चंद्रशेखर जिला समाजवादी जनता पार्टी जब चंद्रशेखर जी थे तब 12 वर्ष तक जिले का अध्यक्ष रहा। आज आपके द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई, तो उनके विचारों को किस तरह सभी लोगों को करना चाहिए? विचार जो है, चंद्रशेखर जी नाम नहीं एक विचार है और वह स्पष्ट रूप में परिलक्षित आदमी है। उनके न रहते हुए भी जनपद के चंद्रशेखर प्रेमी हैं, सभी जो चलने में भी असमर्थ हैं वो भी आज उपस्थिति अपना दर्ज कराए। इसलिए बड़ा अच्छा संदेश जाता है कि चंद्रशेखर जी के प्रति अभी लोगों में, जनपद के लोगों में बड़ा ही भावना है। अगर उनके नाम पर और काम किया जाए तो बड़ा जो है सफलता मिलेगी, चाहे जिस राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। ये देखा जाए तो पत्रकारिता से उनका बहुत जुड़ाव था। इस बात को भली भांति लोग बहुत जानते भी नहीं थे, अब धीरे धीरे लोग जानना शुरू किए। जी। वे यंग इंडियन पत्रिका जो उस समय नौजवान थे, अंग्रेजी में उन्होंने निकालने का काम किया, उसका संपादक थे। उनका जो संपादकीय निकलता था, तत्कालीन समय में देश की राजनीति थी, उसमें एक भूचाल ला देता था।
और ख़ास तौर से तत्काल समय के तत्कालीन जो नौजवान थे उससे प्रभावित होकर राजनीति में भी उनके लेखों का बहुत प्रभाव था। देश ही नहीं विदेश में भी यंग इंडिया पत्रिका का जो है बड़े ही चाव से लोग पढ़ा करते थे और उसका प्रभाव पड़ता। कि क्या कारण है कि उनके विचारों को इस समय लोग आत्मसात नहीं करना चाहते हैं कि वो राजनीतिक में अपना रोटी सेकने का काम करते हैं? देखिए आज की राजनीति क्या है आप लोग तो चूँकि देख ही रहे हैं। अब इसमें संदर्भ में मैं बहुत नहीं कर सकता। आज राजनीति का गिरावट जो है इतना स्तर गिर गया है कि केन प्रकार लोग उसी को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए जो भी करना चाहे जो भी करना कदम गलत से गलत काम करने के लिए आज की सत्ता दल जो है शासक जो है तैयार है। वह नहीं देखता कि आने वाले भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। आज हमारी कुर्सी बची रहे इसी को लोग देखते हैं। तो आयोजन समिति के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम के आज के आयोजन समिति के लिए? आयोजन समिति जो बलिया की आयोजन समिति है निश्चित रूप से अथक प्रयास किए लोग और इन्होंने महीनों परिश्रम करने के बाद इस कार्यक्रम में अपनी सफलता मिली आप देख ही रहे हैं। और अन्य कार्यक्रम अभी जो है जन्म शताब्दी समारोह के होने हैं जिनके बारे में आप लोगों को अग्रिम सूचना दी है। आज का जो कार्यक्रम रहा वो आप लोग के सामने रहा और चंद्रशेखर जी की पत्रकारिता दृष्टि पे ही आज मुख्य फोकस था। तो चंद्रशेखर जी की पत्रकारिता दृष्टि पे सारे हमारे जो बाहर से आए हुए वक्ता लोग थे वो सारे लोग अपने वक्तव्य दिए हैं और उनके अंतर को भी बताए हैं कि उनके राजनीति के रास्ते क्या थे और उनके पत्रकारिता के रास्ते क्या थे। निश्चित रूप से दोनों का कहीं समावेश नहीं था। वो अपने पत्रकारिता अपनी जगह पे थी और राजनीति अपनी जगह पे थी और हमेशा वो देश के अंतिम व्यक्ति के लिए सोचते थे और देश को एक नई दिशा देना चाह रहे थे। लेकिन अब हम लोग तो यही कहेंगे कि दुर्भाग्य रहा कि बहुत दिन तक उनको अवसर नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी वो आज के डेट में अमर हैं और अमर रहें। ये देखा जाए तो पत्रकारिता जगत में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस बात को भली भांति लोग जानते नहीं थे, अब लोग जानना शुरू किए हैं। निश्चित रूप से ये लोग नहीं जानते थे कि चंद्रशेखर जी एक पत्रकार भी है, लेकिन उनकी पत्रकारिता दृष्टि के बारे में अभी सुरेश भैया जो लखनऊ से चल के आए थे उन्होंने बताया कि कोई पत्रकार अभी आज हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार उनके बारे में बताने की स्थिति में है ही नहीं है कि उनकी पत्रकारिता दृष्टि क्या थी। देखा जाए तो देश में उनकी गणना पहले स्थान पर होती थी, तो इस समय उनके विचारों को जैसे लोग क्यों नहीं राजनीति में आना चाहते हैं? निश्चित रूप से देखिए आज नहीं कल वो समय आएगा कि जो चंद्रशेखर जी की सोच थी, जो चंद्रशेखर जी के विचार थे देश के प्रति, वही सफल होगा। आज जैसे भी चल रहा है, लेकिन एक दिन वो दिन आएगा कि निश्चित चंद्रशेखर जी के विचारों के का ही भारत सफल होगा। और क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन समिति को इस तरह धन्यवाद व्यक्त करना आयोजन समिति के तो सारे लोगों को मैं आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा, खासतौर से पत्रकार बंधुओं का जिन्होंने पूरा सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल करने में। मैं बहुत उनके आभारी हूँ और धन्यवाद। आज का आयोजन काफ़ी सफल रहा। सभी जिले के पत्रकार साथियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम चंद्रशेखर पत्रकारिता की दृष्टि पे जो आयोजित हुआ काफ़ी सफल रहा। मैं सभी जिले के पत्रकार साथियों और आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ सर, आज चंद्रशेखर जी के शताब्दी वर्ष पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें एक क्वेश्चन ये आया कि चंद्रशेखर जी पत्रकारिता जगत के धुरंधर पत्रकार थे और ये आम जनता को जानकारी नहीं थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को जानकारी थी। चंद्रशेखर जी उस दौर में यंग इंडियन के पत्रकार थे या संपादक थे जब देश में इमरजेंसी का दौर था। और उसके पहले उन्होंने यंग इंडियन संपादक के रूप में एक पत्रिका निकालना शुरू किया। फिर इमरजेंसी में वो पत्रिका बंद हो गई। फिर उसके बाद जब सरकार बनी 77 में, उसके बाद फिर उन्होंने यंग इंडियन पत्रिका शुरू किया और मरते दम तक उसके संपादक के रूप में चंद्रशेखर जी लिखते रहे, बेबाक रूप से लिखते रहे। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है चंद्रशेखर जी के याद में स्मृति में, तो आज जो स्खलन का दौर है, जो राजनीति में नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है,
उसमें चंद्रशेखर जी याद आते हैं। उनकी निर्भीक पत्रकारिता, उनका निडर नेतृत्व और उनकी बेबाक शैली हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। और आज बलिया ने देश को संदेश दिया है और विशेषकर पत्रकारिता जगत में जो गिरावट आई है, मैं समझता हूं कि बलिया ने एक नया दिशा देने का काम किया है। राजनीति में तो दिशा देता ही रहा है, लेकिन पत्रकारिता जगत में आज बलिया ने एक नया मुकाम हासिल किया है और मैं समझता हूं कि इससे देश को एक नया संदेश मिलेगा। आज उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ जो पत्रकारिता में जो सृष्टि की, उसको लेकर गोष्ठी की गई, सर क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसा नहीं, मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप जानते हैं पिताजी का शताब्दी वर्ष चल रहा है। चंद्रशेखर जी पत्रकार थे, सब हम लोग जानते हैं। और आज आप देखेंगे कि जो पत्रकार आए जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मुझे बहुत खुशी है बलिया में आए वो लोग। और पिताजी की जो भूमिका थी पत्रकारिता में, जिसको उन्होंने लोगों को यहाँ बताया, मैं सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे खुशी है 100वें साल में पहला कार्यक्रम हम लोगों ने जब उनकी जयंती थी उस दिन से कार्यक्रम शुरू किया। खुशी आदरणीय अनिल जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अरुण जी आप लोग जानते हैं घोषणा की उन्होंने जो 100 कार्यक्रम कराएंगे अगले एक वर्ष। तो मुझे खुशी है देश के विभिन्न कोनों से हम लोग यहाँ लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पिताजी के नाम पर वो लोग कार्यक्रम कराएंगे। मुझे खुशी है जो कई लोगों ने आज बोला, आपने सुना भी कि हम लोग आप लोग के माध्यम से इन कार्यक्रमों के माध्यम से इस देश के नौजवानों तक पहुँचना। पिताजी के जो विचार थे, जो उनको सोच थी देश के बारे में, मैं तो आज कई साथियों ने कहा कि पिताजी को श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके मार्ग जो उन्होंने दिखाया उस पर चल के हम लोग उनके श्रद्धांजलि। मेरा तो यही कहना, व्यक्तिगत रूप से मैं जो सोचता हूँ, जो पिताजी को मैंने समझा है, जो उनको जाना है, अगर हम लोग देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, वो पिताजी हमेशा ये बात करते थे। हम लोग कहते थे कि जब वो बीमार थे कि आपकी स्मारक बनाएंगे, आपकी किताबें, आपका भारत यात्रा ट्रेन का क्या होगा। कहते थे मैं आया था देश के लिए कुछ करने के लिए, मैं देश के लिए करके जा रहा हूँ और आगे जो होना होगा वो। उनकी सोचिए देश के लिए वो हमेशा समर्पित है। यही संदेश नौजवानों तक पहुँचा। देश सबसे महत्वपूर्ण है। देश के लिए कुछ मैं नहीं कहता 100% आप उसके लिए समर्पित हो जाएंगे, लेकिन कुछ जरूर देश के लिए सब लोग करें। यही संदेश समझाने की बताती है। अच्छा सर, कुछ अगर पॉलिटिकल हम सवालकार बदलती है, सपा की सरकार आती है, तो केंद्र सरकार भी खत्म हो जाएगी, हट जाएगी। 27 में कहाँ फिर उनका वो जो सपना है वो सपना ही रहेगा। वही 27 में फिर से महाराज जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरी बार, ये हम लोग को पता है। और इस प्रदेश के लोगों ने वो संकल्प कर लिया है। किसी को वही बात बार बार हमारे सारे नेता और कहते हैं कि जब जगह ही नहीं खाली है तो हम लोग क्यों बार बार उसके ऊपर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी रहे। उस पर हमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपके पास उदाहरण है बंगाल के बाद आपके सामने है उत्तर प्रदेश फिर से तीसरी बार भारतीय जनता। अच्छा, इस पर विपक्ष की भूमिका जो है किस तरीके से आप देखते हैं? विपक्ष की भूमिका के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। जो हम लोग बार बार पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं वो आज आपके सामने है। पहले जब वहाँ जो पार्टी थी वो जीतती थी तो बांग्लादेश से लोग आते। आज आपके सामने है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो यहाँ से लोग बांग्लादेश जा रहे हैं। इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो हम लोग कहते थे वो सबके सामने है। देश के गृह मंत्री भी डेमोग्राफी को बदलने को लेकर वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं इस समय, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो तो सब लोग की चिंता है। की नहीं चिंता है, इस देश के हर एक नागरिक की चिंता है। और इसीलिए परिवर्तन हुआ बांग्लादेश, इसीलिए परिवर्तन हुआ है बस वेस्ट बंगाल। और आपको देखें ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जो बांग्लादेश से लोग आते थे वहाँ जाएंगे। और सबसे बड़ा जो गृह मंत्री जी ने कहा है कि बॉर्डर की जो हमको सुदृढ़ करना है, उसको मजबूत करना है कि वहाँ से लोग ना आ सके, उस पर अब काम करना है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके के हालात हैं विश्व में जो है, और तेल और डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं लगातार, क्या आपको लगता है कि महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए? महंगाई हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है।
लेकिन प्रधानमंत्री जी उसके लिए जागरूक हैं। वो हमेशा जानते हैं और समझते हैं कि देश का जो गरीब है उसको कैसे सहयोग किया जा सकता है, और लगातार वो सहयोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कहीं भी महंगाई की मार लोगों तक नहीं पहुंचेगी और मुझे पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में महंगाई कंट्रोल कर रही है।